अरबों का मुंह काला हो गया है, बिल्कुल काला। जितना ये सफेद पहन के रहते हैं उतने ये काले हो गए हैं। मेरे दोस्तों जरा सोचिए, इनका पैसा नोचता है अमेरिका। आंदे 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 इनसे ही पैसा कमाता है अमेरिका। यही बिजनेस करता है, यही बिल्डिंग बनाता है, यही कंपनी अपनी डाल देता है। अब सोचिए, इतनी पूरी 39 दिन तक पिटाई के बाद जो बेचारों ने मुंह बंद करके खाई पिटाई ईरान से, तमाम इन हिजड़ों ने चुपचाप, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, किसी के पिछवाड़े में बू हो तो रोक लो, ये जितने भी अरब के गुलाम हैं, ये जितने भी अरब के हुक्मरान हिजड़े, गंदी नस्ल के हिजड़े हैं, ये 39 दिन तक खामोश रहे। औकात नहीं थी ईरान पर हमला कर सकें, वो हमने देखा। क्योंकि बिना हमला किए जब ईरान पेल रहा था, और तो इनमें से कोई गलती कर जाता तो ईरान क्या ही करता। अब मुंह काला कैसे हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की जब फट के 4 हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पैर मारे और भैया किसी से बिना पूछे ईरान से डील कर ली। बिल्कुल एकदम घुटने पर आ गया, अकेले अकेले बात करके अपना पिछवाड़ा तुरंत ट्रंप ने बचाने की कोशिश की। इससे ज्यादा पिछवाड़े में मिसाइल ले नहीं सकता मैं, बहुत तकलीफ है, बहुत सारे एक्स्ट्रा छेद हो चुके हैं मेरे अंदर, कितनी मिसाइल डलवाऊं अपने अंदर भाई। तो ट्रंप ने डील करी, न इजराइल से पूछा ना अरबों से पूछा। अरबों का पूरा मुंह काला कि ले भैया इसने तो वो कर लिया, खुद ही डील कर ली, हमसे पूछा भी नहीं। अब रिपोर्ट क्या कहती है ये देखिए। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अरब नाखुश है बहुत, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान यूएई हराम का, वो तो कह रहा था कि सीधा हम जंग में कूदेंगे, जंग में कूदेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ करे तो अमेरिका। लेकिन जब अमेरिका ही फटी पड़ी थी तो यूएई क्या उखाड़ लेता, और यूएई की इतनी औकात है ही नहीं। ये हिजड़ों की नस्लें हैं, ये कुछ आज तक नहीं कर सकी। ईरान के खिलाफ क्या करती, अकेले नहीं, वो कह रहा तू पहले चल, वो कह रहा तू पहले चल, ये तू में ईरान जीत गया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डील करी और किनारे हो गया। अब अरबों में रिपोर्ट ये कह रही है कि अरब में डर है कि एक तो इससे ईरान का रौला बन गया, ईरान की इज्जत बढ़ गई, ईरान की ताकत दुनिया मानने लगी, ईरान का लोहा दुनिया मानने लगी। अमेरिका ने डील कर ली और अमेरिका अब ईरान से पाबंदी हटा देगा। अल्लाह ने तेल तो ईरान को भी दिया है, सिर्फ अरबों को थोड़ी, समझे। तो भैया अब डर यह है अरबों में कि ईरान पर से पाबंदी हट जाएगी, ईरान अंधा तेल बेचेगा, बिजनेस करेगा, ट्रेड करेगा और ईरान हमारी तरह मालामाल हो जाएगा। यह डर है अरबों को भाई। अब अरब की बात आ रही है तो तमाम जो शिया सुन्नी करने वाले और जो ज्यादा अरब के हुक्मरानों का पिछवाड़ा चाटने के लिए तैयार हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अपने बाप से कहो और जरा सोचो कि लेबनान पर लगातार हमले किए गए और किस तरह के हमले किए गए। 10 मिनट में 100 हमले पिछले रिपोर्ट में दिखा चुका हूं। सिविलियंस पर, आम लोगों पर हमला किया गया, सुन्नियों पर हमला किया गया। लेबनान में पूरा खित्ता, पूरा भरा इलाका ही इलाका सुन्नियों से भरा हुआ है। मुझे बताओ, है कोई सुन्नी मुल्क बोला? अरे है कोई सुन्नी मुल्क जो बोला? ये वहाबी मुल्क है और वहाबी कम्युनिटी होती है इनकी, ये जो सऊदी वाले हैं, ये बोले? नहीं बोले, कोई नहीं बोला। लेबनान सुन्नियों के लिए कोई नहीं बोला। पूरे लेबनान पर हमला किया गया, पूरे लेबनान पर। जाकर वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। लेकिन कोई सुन्नी मुल्क बोला? नहीं बोला। कौन बोला? ईरान बोला। मैं कह रहा हूं ईरान गलती कर रहा है। ईरान को लेबनान जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में भाई। क्योंकि जब पूरे 39 दिन ईरान पर इल्जाम लगाया गया सुअरों के द्वारा कि ये तो ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये है वो है, समझ रहे हो आप, तो कहां पछड़े में पड़ रहा है। लेकिन यही तो सैयद अली खामनाई की नीति थी कि जालिम कहीं भी जुल्म करे तुम मजलूम का साथ दोगे। आज तमाम चूड़ियां पहने अरब की जो औरतें हैं, ये जो औरती है, ये वहां के जो लीडर्स हैं, चुपचाप बैठ गई हैं। उनको अभी यही सदमा है कि ईरान से डील कर लिया अमेरिका ने,
तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया भाई। सोचिए, यहां हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन मुसलमानों से पूछो, इनके मौलवियों से पूछो, हाँ भाई ईरान तो शिया मुल्क है, आप तो अच्छे वाले मौलाना है, सुन्नी पक्का कट्टर सुन्नी, आप टनाटन सुन्नी है। तो ये देखना जरा, हमला हो रहा है। हज़ार ताजा मंजर दिखा रहा हूं, ईरान के विरोध के बावजूद लेबनान पर हमले जारी हैं इजराइल के। लेबनान में लगातार हमले, तस्वीर देखिए, ईरान के विरोध के बावजूद। इसीलिए तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया पूरी तरह से। लेकिन सोचिए, इन सुन्नी मुल्क पर तबाही मचा रहा है इजराइल। पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क दिखा दो जो कह रहा हो कि नहीं हम लेबनान के साथ हैं। सुन्नी मुल्क के लिए कोई खड़ा है तो आज इतिहास गवाह है, हम सब गवाह हैं, ईरान खड़ा हो रहा है। ईरान ने पता है आगे क्या कहा है, मुझे पता है सुअर दिमाग कुछ ना कुछ नई बात सोच रहा होगा, लेकिन सोचने से पहले तुम्हारे दिमाग में मुंह दूं मैं। सुनो, ईरान ने कहा है कि ये जो इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में हम शामिल नहीं होंगे अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद न किए। आपको पता है लेबनान पर जो बमबारी की है इजराइल ने, 100 से ज्यादा लोग 2 घंटे के अंदर मारे गए हैं, सारे के सारे सुन्नी। 1-2 लीडर है वो हिजबुल्लाह के शिया हैं, लेकिन सारे के सारे सुन्नी मारे गए हैं। लेकिन अब सोचिए, हमारे बीच ऐसे कितने गंदे लोग हैं, इतनी शिया से नफरत है कि उनके खुद के भाई अगर सुन्नी मारे जा रहे हैं तो वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि ईरान उनका साथ दे रहा था। तो ईरान से इनको इतनी नफरत है कि ईरान अगर हक के साथ भी होगा तो ये बातिल के साथ हो जाएंगे। ईरान के ऑफिशियल, भाई दोस्ती करना चाहिए तो ईरान से करनी चाहिए, ईरान जैसों से दोस्ती करनी चाहिए। खुदा की कसम, रिश्ते निभाना, दोस्ती निभाना ईरान से सीखिए। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि लेबनान के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमेशा, और आज हम उनका साथ देंगे। या तो सीज फायर हर फ्रंट पर होगा, लेबनान में भी होगा, अदरवाइज सीज फायर अब कहीं नहीं होगा। उधर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ईरान पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है वहां उनको वो तबाही दिखाई जाएगी। इंटरनेशनल लॉ का जो उल्लंघन अमेरिका ने किया है वो तमाम चीजें एंटोनियो गुटेरेस को दिखाया जाएगा। अब इसके 4 घंटे के बाद, इजराइल के तमाम हरामीपने के 4 घंटे के बाद, स्पेन के विदेश मंत्री ने इजराइल से कहा है कि लेबनान पर हमले बंद करें। आप सोचिए लेबनान का हाल क्या है। अरे काहे के सुन्नी हो तुम दोगलो? वो सुन्नी, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, वो सुन्नी जो शिया सुन्नी कर रहे थे 39 दिन तक, लेबनान पर हमले पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी नजर में सुन्नी, बढ़िया वाला सुन्नी, पक्का सुन्नी, कट्टर सुन्नी नेतन्याहू है। नेतन्याहू का नाम तो असली में सोचते हैं नसीम यहिया है। हाँ, अंधभक्त सोचते हैं कि नितिन यादव है वो। और भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कुछ जहरीले लोग नेतन्याहू को नसीम यहिया की नजर से देखते हैं कि अरे नसीम यहिया भाई सलाम अलैकुम, अरे गंदो, ओ गंदो, तुम्हारी औकात कुत्ते से भी गिरी हुई है। जरा ये अपडेट देखिए, इंसानियत भी अगर दिल में होगी तो जिगर फट जाएगा आपका। अपडेट यह है कि लेबनान का कोई अस्पताल खाली नहीं है, बल्कि सारे अस्पताल फुल हैं और अस्पताल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें ब्लड डोनेशन चाहिए, हमें खून की जरूरत है। यह इजराइल ने किया है 10 मिनट के अंदर लेबनान का हाल। औकात से ज्यादा बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका के एक ऑफिशियल ने कहा है कि ये सीज फायर है, सिर्फ जंग रोकी गई है, पॉज की गई है, खत्म नहीं हुई है, हमारी फौज हर तरह से तैयार। अबे रहन दो, कुत्ते की तरह पिटे हो, सुअर की तरह रोए हो, डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ चुकी थी, सबको पता है। अब बयानबाजी करके ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और हां, अगर ये टेम्परेरी सीज फायर है तो हम तो सीधा कहते हैं ईरान ने गलत किया, सीज फायर करना ही नहीं चाहिए था। इजराइल बौखलाया क्यों हुआ है, क्यों बौखलाया है ये देख लो। ये इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है भाई, उसने पूरे 3 पैराग्राफ में आईडीएफ को एक्सपोज कर दिया, कह दिया कि इतिहास की सबसे बुरी हार है खैबर के बाद। दोस्तों, अब ये आज मॉडर्न जमाने में फिर से अली वालों ने खैबर जीत कर दिखाई है कि इजराइल के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री कह रहा है कि
इतनी बुरी हार हमें कभी नहीं मिली। नेतन्याहू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे इस जंग में, इस लड़ाई में हमारा कोई गोल अचीव नहीं हुआ, हमारा एक भी मकसद कामयाब नहीं हुआ। बरतानिया का दुश्मन का अखबार क्या लिख रहा है कि ईरान की जो डील है वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं है, जो वो जीत क्लेम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की कोई जीत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगर वो कह रहा है अमेरिका कि ईरान ने खोल दिया है, तो वो पहले से खुला हुआ था, बाद में ईरान ने बंद किया, और फिर जो खोला है तो अपनी कंडीशन, अपनी शर्तों पर खोला है। तो ये अमेरिका की जीत नहीं है। उधर कतर बिलबिलाया हुआ है कि कुछ तो हमारा भी हो। कतर ने कहा है कि ईरान ने जो हमारा नुकसान किया है उसके पैसे भरे। मैं तो कहता हूं ईरान बिस्मिल्लाह कर दे, 4-8-10 मिसाइल और दाग दे कतर पे ही, जो पैसा मांगे उसी पर मिसाइल धप धप धूम। अमेरिका तो वैसे ही नहीं आएगा अब बीच में, अमेरिका तो आएगा ही नहीं, और इजराइल इस इलाके में आएगा नहीं बीच में। अब समझ लो आप। तो जितने उछलने वाले हैं ना, पहले सबको दबाना पड़ेगा ईरान को। मेरे दोस्तों, हमारे देश की जो सरकार है भाई, इसकी औकात दुनिया के सामने आ चुकी है। इसका कोई भी पक्ष क्लियर नहीं था, पूरा दोगला मिजाज था। इजराइल से ही बात कर रहे थे, अमेरिका से ही बात कर रहे थे, ईरान से ही बात कर रहे थे, इनसे ही बात कर रहे थे, उनसे ही बात कर रहे थे, सबसे बात। तो ये तो दोगला मिजाज है, सबको पता है। इस दोगले मिजाज की वजह से मोदी सरकार की कहीं भी दुनिया में अब इज्जत बाकी नहीं है। अंधभक्तों के सामने इसलिए इज्जत है क्योंकि बेचारे रात को गू खा के सोते हैं, सुबह उठते ही जब दिमाग सही काम करता है उसी टाइम ये जो है गौमूत्र पी लेते हैं, दिमाग खराब, फिर सारे दिन नशे में। उनको लगता है पापा इज एवरीथिंग, समझे। अब आप सोचिए कि भारत ने वेलकम किया है, देखिए ना, नेतन्याहू की बात की है, ना ईरान की बात की है, ना अमेरिका की। कहा है कि जी ये डील बहुत बढ़िया हुई है, सीज फायर हो गया है, इलाके में अशांति थी, महंगाई हो रही थी, चीजें खराब हो रही थी, हालात बुरे हो रहे थे, तेल डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। यानी बीच की पूरी जितनी बातें रखी जा सकती थी, बिल्कुल एक बीच वाले की तरह मोदी सरकार ने बात रखी है। ट्रंप के जो साथी हैं, जो साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं, ट्रंप के साथी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा और ईरान की शर्तें मान लेगा। हमें तो लग रहा था कि जिस तरह की ईरान शर्त दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा। लेकिन सडनली हमसे किसी से पूछा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ईरान की बात एक्सेप्ट कर ली और सीज फायर कर लिया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही, यह रहा उनका ट्वीट। उन्होंने कहा कि यह क्लियर नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर हुआ है, ये कैसा रहेगा आगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि इस जंग में ईरान ने अपना परमाणु, जो उसका परमाणु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसको ईरान ने बेहतरीन तरीके से टेस्ट कर लिया है। आखिर तक हैदर के लाल ने इस जंग में अरबों को भी पेला है। आखिर तक कुवैत ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि डील होते समय भी और डील होने के बाद भी हमारे ऑयल टैंकरों पर हमला हुआ, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, ड्रोन हमारी तरफ आए। उधर सऊदी अरबिया ने खुद बताया कि जो बाईपास करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बचने के लिए जो हम पाइपलाइन यूज करते हैं, उस पाइपलाइन पर भी ड्रोन हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्वीट किया, जिसके ट्वीट की कोई अब वैल्यू नहीं रह गई है। उसने ट्रुथ पर पोस्ट किया कि अमेरिका अब ईरान के साथ क्लोजली काम करेगा और उनका जो यूरेनियम है वो ईरान को एनरिच नहीं करने देगा, और जो दबा हुआ यूरेनियम है जो हमारे हमले से ईरान में दब गया था, सैटेलाइट से हमने नजर रखी हुई है, ईरान उसको नहीं निकाल रहा है, हम उसका टेक केयर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बदले हम तो ईरान को कह रहे हैं कि अब आप खुलकर काम करिए, डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए, हम ईरान पे से टैरिफ और पाबंदियां हटा देंगे। साथ में यह भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो भी देश ईरान को हथियार देंगे उस देश पर 50% टैरिफ लगा देंगे। हजरात, कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान पर। यह जीत ईरान की इतनी बड़ी है
कि अब इससे ऊपर की कोई चीज नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप चाहे अब कुछ भी बोलता रहे, इजराइल कुछ भी बोलता रहे, पूरी दुनिया शाहिद है, गवाह है कि अमेरिका और इजराइल को और अरबों को एक साथ बजाने वाला एक दुनिया में शेर है वाहिद, जिसका नाम ईरान है। हालत ऐसी हो गई है ट्रंप की कि पत्रकार ने पूछा कि हम सुन रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाज गुजरेगा ईरान उससे पैसा वसूलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ट्रंप ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम मिलकर साथ काम करें। ऐसी कुटाई ईरान की कि ईरान के साथ मिलकर काम करने को अमेरिका तैयार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहा है कि वसूलेगा जो पैसा ईरान, हम भी वसूलेंगे, दोनों भाई साथ मिलके। अगर एक टैंकर से 50 लाख रुपए मिल रहा है तो 25 तेरे 25 मेरे, लेकिन ईरान मानेगा नहीं। IRGC का बयान यह आया है कि हालात को देखते हुए अभी भी हमारी फिंगर ट्रिगर पर है, मत सोचना कि हम पीछे हट गए। बहरीन का एक वीडियो है, ये देखिए। बहरीन में अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, ठीक, और वो पैट्रियट रॉकेट वहां मोहल्ले में आम जो लोग रहते हैं उनके घर पर जाकर गिरा, जिसमें कई लोग घायल हुए। अगर आप जांच करेंगे तो पता चलेगा कि अरब के अंदर ज्यादातर जो मौतें और आम लोग घायल हुए हैं वो ईरान का हमला नहीं था, वो इन्हीं के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल जो बेकार हुई, जो फेल हुई और गलती से घूम घाम के लोगों के घरों पर गिरी, उनकी वजह से लोग घायल हुए। स्पेन के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया, कहा कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन सीज फायर से वो जो पूरी दुनिया में तबाही मची और जो खौफनाक मंजर दुनिया के सामने आया वो हम भूल नहीं सकते, और हम उनकी तारीफ कभी नहीं कर सकते जिन्होंने आग खुद लगाई फिर बाल्टी लेकर पानी लेकर आ गए। यानी अमेरिका को कह रहा है कि जंग खुद शुरू की फिर सीज फायर करके अपने आप को हीरो मान रहे हैं, हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।